हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट बेसिकली जो होता है कि वायरल डिजीज़ में स्मॉल पॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्मॉल पॉक्स जो डिजीज होता है स्टूडेंट ये कैसे होता है। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ये स्मॉल पॉक्स का अगर कॉजिंग एजेंट देखा जाए एक तरह का वायरल डिजीज़ है, एक वायरस है जिससे क्या है कि स्मॉल पॉक्स होता है और उस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। स्टूडेंट जो वेरियोला वायरस है ये कॉजिंग एजेंट है स्मॉल पॉक्स का। और स्टूडेंट्स होता है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड था। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, जैसे आजकल के डेट पे कोरोना वायरस है और बहुत ही एक तरह का डेंजरस डिजीज़ है स्टूडेंट स्मॉल पॉक्स। जब किसी पर्सन को होता है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है किस तरह से पूरे स्किन जो होता है स्टूडेंट डैमेज हो जाते हैं और स्किन पे किस तरह से बहुत से पीट दिखाई देने लगते हैं आपको। स्टूडेंट देखिए क्या है कि इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया 1977। 1977 में स्टूडेंट जो होता है कि स्मॉल पॉक्स इंडिया से इरेडिकेटेड हो गया। इरेडिकेटेड का मतलब है कोई चीज़ जब पूरी तरह से समाप्त हो जाए, कोई चीज़ खत्म हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि अगर 1977 में इरेडिकेटेड हो गया तो आजकल के डेट में स्मॉल पॉक्स नहीं है। स्मॉल पॉक्स आज के डेट में भी आपको देखने को मिलेगा, बट केसेस जो होता है स्टूडेंट बहुत ही कम हो गए हैं। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड देखिए क्या है स्टूडेंट, इसका अगर इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं हम लोग, इंक्यूबेशन पीरियड तो 12 डे का इंक्यूबेशन पीरियड चलता है वेरियोला वायरस का। और अगर सिम्टम की बात करते हैं स्टूडेंट, कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो वेरियोला वायरस से आपके बॉडी में दिखाई देने लगते हैं विद इन 12 डे। तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि फीवर होगा आपको, चिल आपको ठंड फील होगा, हेडेक होगा, बैकेज होगा, आपको सर दर्द, आपको कमर दर्द या फिर आप कह सकते हैं पीठ दर्द होगा स्टूडेंट, फीवर हो जाएगा, ठंड लगेगा आपको। ये इसका मेन सिम्टम होता है स्टूडेंट वारियोला वायरस यानी कि स्मॉल पॉक्स के केस में। लेकिन स्टूडेंट देखिए रैसेस का फॉर्मेशन होगा, वेस्किल देन द पॉस्ट्यूल्स स्कैब का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो पॉस्ट्यूल्स स्कैब है स्टूडेंट इसी को बोला जा रहा है कि पॉस्ट्यूल्स स्कैब जो होता है स्किन पे आने लगते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में डिफ्रेंशिएट कराएगा वह है स्टूडेंट पॉक मार्क्स। जो पॉक मार्क्स होता है, पॉक मार्क्स क्या है, स्कैब लीफ डीप पीट। जैसे क्या स्टूडेंट कि जब स्कैब धीरे धीरे गायब होंगी, जब स्मॉल पॉक्स जो डिजीज धीरे धीरे सही होगा पेशेंट का, तो उसमें होगा क्या कि जब स्कैब डिसअपियर होंगे, गायब होंगी, तो डीप पीट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि जिस जगह स्कैब है उस जगह छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं। इस स्मॉल पॉक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेडिकल में। नेक्स्ट देखिए नोट करके लिखा हुआ स्टूडेंट, एडवर्ड्स जेनर ने 1768 में इसके वैक्सीन को पूरी तरह से डिस्कवर किया, वैक्सीन पे वर्क किया, इसलिए इसको फादर ऑफ वैक्सीनेशंस बोला जा रहा है। जो वैक्सीन होता है स्टूडेंट स्मॉल पॉक्स का, वह वैक्सीन विद इन 3 to 6 मंथ में लगवाया जाता है। आफ्टर बर्थ 3 से लेकर के 6 मंथ के अंदर स्टूडेंट स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन बच्चों को लगवा दिए जाते हैं। इसके वैक्सीन का अगर हम लोग नाम जानते हैं तो वह क्या है, देखिए कि ACAM2000 इज ए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्टूडेंट इस नाम से स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन मार्केट में आता है और इस वैक्सीन को स्मॉल पॉक्स के लिए लगाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्मॉल पॉक्स हो गया स्टूडेंट, स्मॉल पॉक्स। और हम लोग देखते हैं अब चिकन पॉक्स में क्या होता है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट। देखिए चिकन पॉक्स में क्या होगा ओवरऑल, ये देखिए चिकन पॉक्स है स्टूडेंट। जो चिकन पॉक्स होता है इसके देखिए क्या है, पहला पॉइंट तो ये अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो दोनों का कॉजिंग एजेंट में डिफ्रेंसिएशन है। इसका जो कॉजिंग एजेंट होता है उसका नाम है वारिसेला जोस्टर। वारिसेला जोस्टर जो होता है स्टूडेंट, एक तरह का वायरस है जिससे क्या है चिकन पॉक्स होता है। इसमें भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होता है स्टूडेंट, नो डाउट। सिम्टम अगर देखेंगे तो इसमें फीवर होगा और हेडेस होंगे। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्मॉल पॉक्स काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है स्टूडेंट। अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो 2 से लेकर के 3 वीक्स होते हैं वारिसेला जोस्टर का इंक्यूबेशन पीरियड। रसिस की अगर बात करते हैं तो इसमें भी क्या होगा, पस्ट्यूल्स स्कैब का तो फॉर्मेशन होगा, लेकिन देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ बट नॉट पॉक मार्क्स। लेकिन क्या स्टूडेंट, इसमें ऐसा नहीं है कि पॉक मार्क्स का फॉर्मेशन होगा। मीन्स जब स्कैब्स डिसअपियर होंगी तो यहाँ पे डीप जो होता है स्टूडेंट पीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कराता है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में। नोट में देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है इसके वैक्सीन के बारे में, वेरीवैक्स वैक्सीन इज इंडिकेटेड फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स इन इंडिविजुअल 12 मंथ ऑफ एज एंड होल्डर। स्टूडेंट होता क्या है, चिकन पॉक्स के लिए जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का नाम है वेरीवैक्स वैक्सीन। जो वेरीवैक्स वैक्सीन्स होता है ये आपके इम्यूनाइजेशंस को, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एक्टिव करता है, और ये जो होता है चिकन पॉक्स से आपको प्रिवेंट करता है। इसका अगर वैक्सीन देखा जाए तो 12 मंथ में स्टूडेंट जो होता है कि बेसिकली चिकन पॉक्स के वैक्सीन लगते हैं आफ्टर बर्थ। इट इज़ जनरली गिवन एज एन इंजेक्शन अंडर द स्किन। स्टूडेंट होता क्या, जो वेरीवैक्स वैक्सीन्स होते हैं उन्हें बेसिकली जो होता अंडर द स्किन लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, और इनटू द मसल्स ऑफ द अपर आर्म इन 2 डोजेस। या फिर जो होता है स्टूडेंट, जो अपर आर्म्स के मसल्स होते हैं उसमें लगाया जाता है, और फाइनली 2 डोजेस स्टूडेंट लगाए जाते हैं। तो स्टूडेंट चिकन पॉक्स जो होता है आपका, इसका सिम्टम्स और स्मॉल पॉक्स के सिम्टम में अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्मॉल पॉक्स थोड़ा डेंजरस होता है चिकन पॉक्स के कंपेयर में। उसमें आपके बॉडी पे स्मॉल पॉक्स में पूरा जो होता है कि स्कैब का फॉर्मेशन हो जाता है, बड़े बड़े स्कैब्स बन जाते हैं, और जब स्कैब डिसअपियर होते हैं स्टूडेंट तो डीप पिट का फॉर्मेशन होता है, जिससे पूरी स्किन आपका जो होता है स्टूडेंट, आपके फेस से होता है कि डैमेज हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स में किसी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।